everyone, welcome back to my YouTube channel हिमांशु द बीस्ट. दिस इज़ मी हिमांशु त्यागी एंड आज से शुरू हो रहे नवरात्रे. तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा नवरात्रि का डाइट प्लान. हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए नवरात्रि में. तो जो ये 9 डेज़ होते हैं हमारे नवरात्रि के, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे वेट लॉस के लिए और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए. तो इसमें ऑपोजिट भी हो सकता है. जो लोग गेन करना चाहते हैं इन 9 डेज़ में, काफ़ी लोग पुट ऑन भी कर लेते हैं बिकॉज इस टाइम में हम 9 डेज़ में काफ़ी ऑयली चीज़ें खाते हैं. हम चिप्स खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, आलू तल के खाते हैं, पकौड़ियाँ खाते हैं, कचौड़ियाँ खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे वेट गेन करने में हमें मदद करती हैं. बट मैं आप लोगों के लिए एक वेट लॉस के लिए डाइट प्लान है नवरात्रि में. जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं और जो लोग जिम जा रहे हैं अभी रेगुलर हैं और जो अपना वेट लॉस पे भी ध्यान देना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए प्लान लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा ताकि आप लोग भी नवरात्रि में फिट रह सकते हैं और अपने वेट लॉस की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं. तो मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ, कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे ड्यूरिंग नवरात्रि. फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ईटिंग मोर वेजिटेबल्स, जिसमें हम लोग वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेंगे ताकि हमारी बॉडी फुलर रहे, हमें जल्दी भूख ना लगे और हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहे. तो हमें क्या करना है, हमें छोटी छोटी मील्स बनानी है जिसमें हमें ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करनी है. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हैव स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स. आपको लाइन से समझ में आ रहा होगा, हमें छोटी छोटी मील्स ऐड करनी है थ्रू आउट द डे. सम पीपल थिंक दैट फास्टिंग मीन्स नॉट ईटिंग फूड एंड स्टार्विंग themselves. Instead of eating one heavy meal, you can eat 3 to 4 meals throughout the day. तो हमें क्या करना है, हमें throughout the day अपनी 3 to 4 meals छोटी छोटी बनानी है जिसमें हम अपने कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स का ध्यान रखेंगे. हमें होममेड खाना खाना है तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें. हमें स्मॉल मील्स बनानी है अपनी पूरे दिन के लिए. तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. फीलिंग थर्स्टी इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन. तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हमें प्यास लगती है, हमें पानी पीने का मन करता है, दैट मीन्स हमें डिहाइड्रेशन होना शुरू होने वाला है, हमें शुरू होने वाली है. तो हमें क्या करना है, हमें टाइम सेट करना है. टाइमर सेट कर सकते हैं आप अपना पर डे का इंटेक जो है 4 to 5 लीटर्स. और ड्यूरिंग नवरात्रि या कोई भी आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करना है ताकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जो हैं वो रिमूव हों और आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहें. तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट जिसका हमें भी ध्यान रखना है ड्यूरिंग नवरात्रि. और वैसे भी नवरात्रि में आपको थोड़ा वाटर इंटेक ज़्यादा करना है और नॉर्मल डेज में आप 4 to 5 लीटर्स तक ले सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेट मूविंग. हमें होता क्या है कि हम जब फास्टिंग करते हैं तो हम काफ़ी लेज़ी और टायर्ड फील करते हैं बिकॉज एनर्जी बॉडी में नहीं रहती है. बिकॉज बॉडी का फर्स्ट सोर्स है, प्राइमरी सोर्स जो है हमारा जो एनर्जी का है वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कट डाउन रहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा फैट्स भी हम बहुत लिमिटेड लेते हैं बिकॉज जब हम भूखे रहेंगे तो हम क्या खाएंगे. फिर बॉडी खींचना शुरू कर देती है हमारी मसल्स से, तो हम बहुत लेज़ी और लेथार्जिक फील करते हैं जिसके कारण हमारा कुछ करने का मन ही नहीं करता. हम सोचते हैं बस आज हमारा फास्ट है गाइज, तो हम सोचते हैं आज हमारा फास्ट है, आज हम ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करेंगे. बट ऐसा नहीं होता है. बट हैविंग ए बैलेंस डाइट वोंट मेक यू फील वीक. आपको जब आप बैलेंस डाइट प्रॉपर लेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे. तो हमें ये ध्यान ना देने की बजाय कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, आप अपने आप को इंडल्ज रखिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में. बिकॉज जो फिटनेस मैं अगेन बता रहा हूँ कि जो लोग रेगुलर जिम जा रहे हैं वो जिम जाना ना छोड़ें, वो रेगुलर जिम जाते रहें. और अगर आपका फास्ट भी है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो व्रत का हमारा खाना होता है आप उसको लें और अपना वाटर इंटेक ज़्यादा रखें, अच्छे से मील्स लें. तो इस तरीके से हम फास्टिंग में भी ड्यूरिंग नवरात्रि, बिकॉज जो बॉडी बिल्डिंग लाइन से हैं वो एग्स, चिकन, ये नॉन वेज बिल्कुल अलाउड नहीं होता है. तो आपको वेजिटेरियन फूड ही खाना है, उस पर ही ध्यान देना है. तो आप अगर अपनी मील्स अकॉर्डिंगली रखेंगे तो आप कभी भी लेथार्जिक और वीक फील नहीं करेंगे. तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग नवरात्रि. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्ट फॉर हेल्दी होममेड स्नैक्स. मीन्स पैक्ड फूड ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट. तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं,
व्रत के चिप्स खरीद लिए और हम पेन नहीं लेते हैं कि हम कुछ घर पे बनाएं, बिकॉज वो ईजिली अवेलेबल है। और हेल्थियर स्नैक्स प्लेज अ मेजर रोल इन वेट लॉस। मार्केट से जो पैक्ड फूड या व्रत के चिप्स आते हैं या और भी कुछ चीज़ें आती हैं, उनको खाने की बजाय हम होममेड कुछ अच्छा सा बनाएं तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। आई मीन हेल्थियर फूड। ये ना हो कि हम स्नैक्स की बात आ गई तो हम आलू फ्राई खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मखाने खाएं, आप भुने हुए चने होते हैं वो खाएं, या आप जो पीनट्स होते हैं आप उनको रोस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके हेल्थियर स्नैक्स होंगे, बजाय उसके कि आप मार्केट से कुछ लेके आ रहे हैं पैक्ड फूड, आपको पता नहीं है कि क्या आप खा रहे हैं, उसमें कितना फैट्स है, उसमें कितनी कैलोरीज हैं। इसके बजाय आप होममेड पे रहें ताकि वो हेल्दी स्नैक्स आप लें। सो दिस इज आवर 5th पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द लास्ट वन, बिकॉज मैंने बताई थी आपको कि मैं आपको 6 टिप्स बताऊंगा आज, जो कि हमारी नवरात्रि में हमें डाइट प्लान में फॉलो करने में हमें काम आएंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओप्ट फॉर लो फैट फूड। इसमें हमें क्या करना है, हम जो मार्केट से मिल्क लेते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, क्रीम खरीदते हैं, तो हमें क्या करना है, हम फुल क्रीम के बजाय हम खरीद सकते हैं जो हमारा स्किम मिल्क होता है या हमारा लो फैट फूड होता है, काउ मिल्क होता है। आपको जो इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है सेम ही मिलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो आप उसके लिए इतना बॉदर ना करें। तो आप चूज़ करें, आई मीन ऑप्ट करें आप कि आप लो फैट चीज़ें लें। इसमें मिल्क हो गया, चीज़ हो गई, और आपका पनीर या जो भी चीज़ें हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, तो हमें लो फैट यूज़ करना है। तो ये हो गए हमारे 6 पॉइंट्स जिनका हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग नवरात्रि। तो कुछ बातें और हैं जो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। हम जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं अपने घर में, बिकॉज नवरात्रि में हम घर का ही खाना खाते हैं, मैंने आपको बताया, यही सजेस्ट किया है कि आप लोग घर का ही खाना खाएं। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि हम अपने फूड को जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम सॉटे करें, स्टीम करें, उसको बेक करें, वही फूड हम खाएं ड्यूरिंग दीज 9 days। तो हमें क्या करना है, तो जो हमारे स्वीट एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं हमारे, वो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मूदी से, फ्रूट्स वगैरह ऐड करके। और हमें वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। मैंने ये आपको पहले भी पॉइंट में बता दिया कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है ताकि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव हों। हमें डिटॉक्स भी करनी है इन 9 days में बॉडी। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, जो हमारी लास्ट पॉइंट है, जो मेजर रोल प्ले करेगी, आपको अपनी मील्स स्किप नहीं करनी है। आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, जो मैंने पॉइंट आपको ऐड किया है, उस पर भी उतना ही ध्यान देना है कि हमें अपनी कोई भी मील स्किप ना हो। हम 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। आई मीन लाइट फूड, ऐसा ना हो कि हम एक ही मील में हैवी इतना ज़्यादा खा लें कि ओवर ईटिंग हो जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ आई मीन एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के लिए कुछ ब्रेकफास्ट के ऑप्शन आपको बताता हूँ। आप ब्रेकफास्ट में क्या कर सकते हैं, आप मिड मॉर्निंग आप शुरू करते हैं कि जैसे मॉर्निंग से शुरू करता हूँ, जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो अकॉर्डिंगली उसको आई मीन रूटीन को फॉलो कर लें कि बिकॉज जो नाइट शिफ्ट हैं उनका जो मॉर्निंग होती है वो रात को होती है, जैसे मेरी होती है। तो मैं आपको कुछ ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच एंड डिनर की कुछ आपको टिप्स देता हूँ कि आप अब जो सोर्सेज ऑफ फूड है वो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। हम ब्रेकफास्ट में क्या क्या खा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे रहा हूँ। आप खा सकते हैं, आप कोई एप्पल शेक ले सकते हैं विद चिया सीड्स, बनाना शेक ले सकते हैं विद चिया सीड्स। आप खा सकते हैं पपाया एंड फ्रूट्स, आप एक बाउल ये खा सकते हैं। या आप खा सकते हैं फ्रूट्स विद स्किम मिल्क, या आप कुछ फ्रूट्स या आई मीन स्मूदीज ऐड करके आप 5 to 6 आलमंड्स ले सकते हैं। तो ये होगी हमारी ब्रेकफास्ट की मील्स। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, आप जो आपके अकॉर्डिंगली अवेलेबल हो, ईजिली अवेलेबल हो, वो आप ऑप्ट कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं मिड मॉर्निंग मील्स की। जो हम मिड मॉर्निंग मील हम क्या ले सकते हैं, तो इसमें ले सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लें आप कोकोनट वाटर। मैं ये सजेस्ट करूँगा आप सभी लोगों के लिए। और आप ले सकते हैं लाइक ग्रीन टी ले सकते हैं, आप लाइम वाटर विद फ्रूट्स ले सकते हैं, और आप जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का जूस होता है वो ले सकते हैं। तो ये हमारी मिड मॉर्निंग मील्स के लिए। तो अब बात करते हैं लंच की कि लंच में हम क्या खा सकते हैं। लंच में हम खा सकते हैं पनीर को सॉटे कर सकते हैं, आई मीन 30 to 60 ग्राम पनीर को सॉटे कर लें विद वेजीज। या आप खा सकते हैं पालक होता है, पालक के साथ आप पनीर ऐड कर सकते हैं, पालक पनीर बन जाएगा। आप कुट्टू, जो आई मीन जो ज़्यादा यूज़ होता है नवरात्रि में, सभी लोगों को पता होता है कुट्टू का आटा क्या होता है, आप उसकी रोटी बनवा के खा सकते हैं अपनी वेजीज और कर्ड के साथ। और आप इसमें पोटैटो ऐड कर सकते हैं, पोटैटो एंड 1 या 2 पोटैटो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना लें, बिकॉज मैंने बताया था आपको
स्मॉल मील्स रखनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, तो आप एक पोटैटो और उसमें वेजीज ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो ग्रीन वेजीज का आपको इंटेक ज़्यादा रखना है। तो ये हो गई हमारी लंच की मील्स। अब हम बात करते हैं स्नैक्स में हम ऐड कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ईटिंग उड़द के चिप्स और पैक्ड फूड की जगह हम स्नैक्स में खाएंगे, हम पीनट्स को रोस्ट करके खा सकते हैं, हम भुने हुए चने होते हैं वो खा सकते हैं, या हम मखाने खा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे जो स्नैक्स हो गया, इवनिंग स्नैक्स बोल सकते हैं आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं विदाउट शुगर। तो ये हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स, और आप कोई भी थ्रू आउट द डे स्नैक्स बोल सकते हैं इसको। और लास्ट है हमारा डिनर। हमें डिनर के टाइम पे क्या लेना है मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें ले सकते हैं सॉटे करके आप पालक, उसके साथ स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, या आप पनीर टिक्का ले सकते हैं, या आप वेजिटेबल्स सारी ऐड कर लें, उसमें सॉटे कर लें और उसके साथ थोड़ा पनीर ऐड कर लें अलग से, पनीर टिक्का का उसके साथ ऐड कर सकते हैं, या आप साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं, या आप फ्रूट सैलेड खा सकते हैं। तो ये मैंने आपको वेरिएशन बता दिए हैं, आप जो ईज़िली कुक कर सकते हैं, या कोई भी एक इसमें वेरिएशन कह सकते हैं, आप इसको ऑप्ट कर लें। मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दे दिए हैं, बाकी सभी लोगों को व्रत का पता है खाना क्या बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लो फैट फूड खाना है, पूड़ियाँ नहीं खानी है, पूड़ी की जगह आप रोटी खा सकते हैं। मैंने बताया चिप्स तलने की जगह आप पीनट्स हैं उनको रोस्ट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, वेरिएशन है, आप कह सकते हैं थोड़े चेंजेस हैं जिसको ऐड करके हम अपनी डाइट को एक बैलेंस्ड वे में रख सकते हैं, जो कि हमारी हेल्प करेगी वेट लॉस में भी, और आप अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे ड्यूरिंग फास्टिंग। तो आपको लो फील नहीं होगा, वीक फील नहीं करेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फॉलो किया है प्लान को, नवरात्रि में क्या खाएं हम क्या ना खाएं, आपको हेल्प करेगी आपको डाइट प्लान बनाने में। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो गाइज, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, स्टे सेफ एंड कीप अदर सेफ। जय माता दी।